हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। हम अकाउंटिंग रेशियोज कर रहे हैं अकाउंट्स में। इसमें हमने ऑलरेडी काफी सारे फॉर्मूले कर लिए। कल लास्ट रेशियो स्टार्ट करी थी इसमें, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें हमने फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट इज जीपी रेशियो कवर कर ली थी। आज हम इसमें सेकेंड रेशियो दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। पहली जीपी रेशियो थी और मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा। डिनोमिनेटर में आरएफओ इनटू में 100। आज हम कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझेंगे। क्या है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो आप सब निकालना जानते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इंटू 100। तो डिनोमिनेटर में आरएफओ इंटू 100, न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ आरएफओ, वो भी निकालना आता है। बस एक चीज समझ आ जाए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं तो हमारा फॉर्मूला इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ लो बात को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालने हैं ध्यान से समझेंगे बेटा। हम सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 में बनाना आता है, 11th में सीख चुके हैं। इससे ऊपर एक अकाउंट बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ हम कौन से लिखते थे खर्चे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। कौन से एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। इस तरफ एक्सपेंसेस आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इधर आएंगे इनडायरेक्ट इनकम। और ये स्टार्ट कहां से होता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहां से स्टार्ट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। नाम से ही पता चल रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एसेंशियल आ जाएंगे, और नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी नहीं है, वो सब नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। ऐसे ही इनकम दो तरह की होती है। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, मुझे यहां से क्या निकालने हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होंगे। अब मैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कौन कौन से हैं ये समझ लेता हूं। नाम मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, कौन से जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है, असेंशियल है। हम इसमें टोटल 5 खर्चे कवर करेंगे। क्या लिख रहा हूं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें 5 एक्सपेंसेस आएंगे। सबसे पहला जो आप सब जानते हैं दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दूसरा एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके अलावा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों को साथ साथ लिख देता हूं, वरना अलग अलग कर सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारे पास एक आएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये 5 खर्चे जब आप 4 है, हमने क्योंकि 2 कंबाइन कर दिए, ये 4 खर्चे जब आप जोड़ लेंगे दैट विल बी द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इनको समझते हैं एक बार। डेट और अमोर्टाइजेशन ये तो आप जानते हैं। ये टैंजिबल फिक्स्ड की वैल्यू में गिरावट को डेट बोलते हैं और इनटैंजिबल की वैल्यू में गिरावट को अमोर्टाइजेशन। गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो उसे डेट नहीं बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा? अमोर्टाइजेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कौन से होते हैं सर? जो एम्प्लॉय को वेलफेयर, एम्प्लॉय की वेलफेयर में खर्च हो, लाइक वेजेस, सैलरी। क्या वेजेस आएंगे यहाँ पे? नहीं आएंगे, सोचो। इनडायरेक्ट है ये।
डायरेक्ट तो ऊपर चले जा चुके हैं ऑलरेडी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी एम्प्लॉइज की। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिस का कोई भी खर्चा, फैक्ट्री का आ सकता है या नहीं, वो डायरेक्ट में जाता है। ठीक है, आप सीक्वेंस भी जरूरी याद रखें। इससे ऊपर जो ट्रेडिंग अकाउंट बना है उस ट्रेडिंग में सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंस हो चुके हैं, तो यहाँ पे ऑफिस के खर्चे आएंगे, ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटनिंग सब यहाँ पे आएगा। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा कौन सा होता है? एडवर्टीजमेंट, बैड डेट। बैड डेट क्या होते हैं? जिन्होंने पैसे देने को मना कर। क्या ये सेल का खर्चा है? जी, जब आप सेल करेंगे तभी तो बैड डेट होंगे, सेल ही नहीं करोगे तो बैड डेट होने का मतलब ही नहीं है। तो ये भी सेलिंग का ही एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। तो अब ये चार खर्चे जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ ऐड करें अपॉन आरएफओ इनटू 100। अब आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ या जीपी, वो आपको मैं बहुत बार निकालना सिखा चुका हूँ, तो वो दोबारा से कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला इसका एंड अप होता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें करना है वो कौन सा होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो बेटा, नाम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वहां पे ऐसा ना हो कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ही कंफ्यूज हो जाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? इसको ध्यान से समझेंगे हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर हम फॉर्मूला ना पढ़े, इसको देख के शायद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाए। तो ये जो मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट है, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। पहले ग्रॉस प्रॉफिट में अगर मैं सारी इनकम जोड़ दूं और सारी एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो क्या आता है? कौन सा प्रॉफिट आता है पीएनएल से? वेरी गुड, नेट प्रॉफिट आता है। क्लास 12th के फाइनल स्टेज पे खड़े, आपको यही नहीं पता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। पर वो क्या होता है? जब सारे इनडायरेक्ट इनकम जुड़ जाए और सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाए तो नेट प्रॉफिट आता है। आपको नेट प्रॉफिट चाहिए या ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब सर, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर मैं ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूं, तो जो प्रॉफिट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, नहीं होगा? बड़ा लॉजिकल सी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सर पता लग गए थे, ये तो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? कोई भी इनकम जो पीएनएल में आती है वो ऑपरेटिंग ही होती है जनरली। रेंट रिसीट, कमीशन रिसीट, वो जो होंगी वो ऑपरेटिंग इनकम होगी। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी इनकम आती है आपको पता है? सिर्फ एक आती है, सेल्स। क्रेडिट साइड में सिर्फ सेल ही तो आती है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। बाकी सारी इनकम कहाँ जाती है? पीएनएल में। तो अगर कोई इनकम दी हुई है ऑपरेटिंग, वो प्लस हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट में, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही चार होते हैं, ये माइनस हो जाएंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पर सैंपल पेपर में एक दो जगह हमारे को दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। बच्चा कहता है सर ये फॉर्मूला बना कैसे? ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सर इसमें सारी इनडायरेक्ट इनकम जुड़ी हुई है और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। सोचेंगे नेट प्रॉफिट निकाला कैसे था? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग। यही किया होगा? हाँ, मैंने इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट में लिख दिया, जीपी प्लस दीज टू माइनस दीज टू, एनपी आ गया। अब आपको एनपी गिवन है,
एनपी से ऑपरेटिंग निकालना है, एनपी से तो क्या करें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में जाते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहां से निकल सकता है। तो एक और फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिवर्स हो जाएगा ना, माइनस नॉन ऑपरेटिंग। एक मिनट, इसको कंफ्यूजन को हटाते हैं, ध्यान से सुनिए। आपने यहाँ क्या किया, इनकम प्लस एक्सपेंसेस माइनस, ये तो दिमाग बहुत अच्छे से जानता है। हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इनकम माइनस और एक्सपेंसेस प्लस। अब इनकम माइनस करनी है, लेकिन इनकम भी तो दूसरी होनी चाहिए। इनकम कौन सी माइनस होगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ आ गई बात? अभी तो दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, पेपर में भूल जाओगे तो कोशिश करना कि इसके थ्रू याद करें, वरना ये वाला तो याद करना ही है, सिंपल सी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसका रिवर्स करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो, अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो यू हैव टू मेक द रिवर्स ऑफ द फॉर्मूला। वो लिख के उसकी बिल्कुल ऑपोजिट, साइन भी बदलेंगे और नाम भी बदलेंगे। क्लियर? इससे हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आरएफओ आपको निकालना आता है इंटू 100 आंसर। इज इट ओके? आगे चलते हैं, इसका नेट प्रॉफिट रेशियो, बेटा नेक्स्ट रेशियो देखना इसमें। नेट प्रॉफिट रेशियो में बेटा इधर, नेट प्रॉफिट रेशियो में फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 20। अब नेट प्रॉफिट जो है, ध्यान से समझेंगे, नेट प्रॉफिट जो आपको चाहिए कैसे निकालेंगे, अभी तो समझाया सर। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, सारी इनकम चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग, सारे एक्सपेंस माइनस, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे, तो मैं इसको सिंपल सा बनाता हूं, देखो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम। मैं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग में जाता ही, इनडायरेक्ट इनकम सारी इनकम जोड़ दी माइनस इनडायरेक्ट, उसमें इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री को छोड़ के सारे खर्चे यहां से माइनस कर दो, किसी भी नाम से हो। समझ आ गई बात? इससे क्या देगा मेरा नेट प्रॉफिट, पीएनएल में भी तो यही करता था मैं। नेट प्रॉफिट आ गया, आरएफओ आपको निकालना आता है इंटू 100, दैट विल बी द आंसर। और इन सब के आंसर किस में आने वाले बेटा, परसेंटेज। समझ आ गई बात? इसके बाद जो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसमें एक फॉर्मूला बचता है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो फॉर्मूला हम अभी करेंगे और चैप्टर को एंड अप करेंगे। बेटा पहले इसकी फोटो देखो बेटा, लास्ट रेशियो जो आज हम कवर कर रहे हैं और इस चैप्टर को भी एंड अप कर रहे हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए वो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं बहुत बार। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं आरओआई या फिर आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अगर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना आता है तो, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने आपको बताया था कि या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर आफ्टर टैक्स है तो पहले उससे बिफोर टैक्स निकालेंगे। क्या निकालते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता था, उसमें हम इंटरेस्ट, डेब्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो ऐड कर देते हैं, तो फिर निकलता था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी आपको मैं बता चुका हूं, इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, या फिर अगर हम कहें क्वेश्चन में, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, if profit after tax is given, then हमें क्या करना होता था,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। इससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। फिर हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स, डिवेंचर हो चाहे बोरोइंग्स हो, लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का भी एक फॉर्मूला सीखा था। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। या फिर इससे हमने दूसरा बना लिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। एक और बना सकते हैं, पता है क्या, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट प्लस टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी बची गई तो नॉन करंट ही बचा, उसमें शेयर होल्डर फंड जोड़ दिया। वरना फिर टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तब भी वही आएगा। क्लियर हो गई बात। तो इसमें फॉर्मूले उन्होंने बहुत सारे बना रखे हैं, मेरे हिसाब से आपका इन दो से काम चल जाएगा। तो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ एंड। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।